हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि हम सबको पता है, आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इसी के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स क्वेश्चंस की, जिसका ये पहला पार्ट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 25/7, 15/28 एंड 20/21। जब भी आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाएगा तो आपका इसका एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर चाहिए होगा और एलसीएम चाहिए होगा हमारा न्यूमरेटर का। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो कितना है, 7, 28 और 21। इन तीनों का हमारा एचसीएफ जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो होगा 7। और जब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर भी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक में ही 7 आ रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहीं से आपसे उल्टा अगर एचसीएफ पूछ लेता है इसका, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमें एचसीएफ न्यूमरेटर का निकालना पड़ता है और एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 3 चेयर एंड 2 टेबल्स, 3 चेयर एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹700। 5 चेयर 3 टेबल कॉस्ट ₹1100। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 2 टेबल। 3 चेयर और 2 टेबल हमारी 700 रुपए की है और 5 चेयर और 3 टेबल हमारी 1100 रुपए की है। इसके अंदर या तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, किसी एक को बराबर करा के उसको काट कर वैल्यू निकाल सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूं आप वो भी कर सकते हैं। जैसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से। तो ये आपका आ जाएगा 2 चेयर और 1 टेबल 400 रुपए की। और यहीं पर आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6 चेयर प्लस 4 टेबल। ये आपका आ जाएगा कितने का, 1400 रुपए का। इसमें से आप सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 1 चेयर और 1 टेबल हमारा 300 रुपए का। 1 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट आ जाएगी 300 रुपए और 2 चेयर 1 टेबल की कॉस्ट आ गई 400 रुपए। तो अगर यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारी 1 चेयर की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपए। और अगर 1 चेयर 100 रुपए की है तो फिर 1 टेबल कितने की हो जाएगी हमारी, 300 माइनस 100, 200 रुपए की। और हमसे क्या पूछ रहा है, 1 चेयर की वैल्यू पूछ रहा है, 1 चेयर और 2 टेबल की वैल्यू पूछ रहा है। 1 चेयर हमारी 100 रुपए की और 2 टेबल हमारी कितने की हो जाएगी, 1 टेबल 200 रुपए की है तो 2 टेबल 400 रुपए की, तो 500 रुपए हमारा आंसर होगा। द एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर इज 210 एंड देयर एचसीएफ इज 35। वन ऑफ द नंबर इज 105। फाइंड द अदर नंबर। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना दे रखा है, 210। एचसीएफ दे रखा हमें 35 और एक नंबर हमारा 105 है और एक नंबर हमें नहीं पता तो उसको हम x मान लेते हैं। तो यहां से काट लेते हैं। 105 की टेबल में 210 जब हमारा 2 बार जाएगा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा हमारा आंसर। वर्किंग अलोन, A कैन डू अ जॉब इन 15 days, B कैन डू अ सेम जॉब इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टुगेदर। अच्छा, एक जो काम करता है वो 15 दिन में काम करता है और बी जो है वो 18 दिन में काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम आएगा हमारा 15-18 का 90। तो ए एक दिन में हमारा 6 काम करेगा और बी जो होगा हमारा एक दिन में 5 काम करेगा। दोनों को मिलाकर अगर वो एक दिन में दोनों 11 काम करेंगे तो टोटल मिलाकर कितने दिन काम लगेगा, 90/11, और यही हमारा डेज होगा। If 3 number are in the ratio 1:3:5 and their sum is 10,800, find the largest of the 3 number। अगर हम इन रेशियो का सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10,800 रुपए। अगर एक की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो कितनी आएगी, 1200 रुपए। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 1200, जो कि 6000 हमारा आंसर होगा।
अ पॉजिटिव नंबर एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 30, फाइंड द नंबर। एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है जो कि अपने स्क्वायर रूट से 30 ज्यादा है। अगर हम यहाँ से बेसिक से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और थोड़ा लंबा भी जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने ऑप्शन लिया यहाँ पर बी 36, अगर नंबर मैंने 36 माना तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और जो ये नंबर है वो इसके स्क्वायर रूट से 30 भी ज्यादा है, तो हमारा बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहीं से इसको बेसिक से करना चाहते तो बेसिक से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ता, अंडर रूट एक्स को वाई मानना पड़ता, या कोई भी कुछ भी ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाती फिर हमारी वाई स्क्वायर, तो हमारे जो इक्वेशन थी वो हमारी क्या बन जाती फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 30। तो यहाँ से कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर एक्स की वैल्यू आती, तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस हो जाता। तो यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन में आप अगर ऑप्शंस का यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। A car travel at a speed of 50 km per hour for the first half of the journey and at a speed of 60 km per hour for the second half of the journey. What is the average speed of a car for the entire journey? हमें यहाँ से एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का हमारा सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो स्पीड 1 हमारी कितनी दे रखी है, एक 50 दे रखी है और एक 60 दे रखी है, नीचे भी ऐड हो जाएगा 50 प्लस 60। ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6000 और नीचे करेंगे तो 110, तो 0 से 0 कैंसिल। 11 की टेबल में 600 को आप काटोगे तो हमारा आएगा 54.54, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। द डायमेंशन ऑफ अ लगेज बॉक्स आर 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ क्लॉथ्स इज रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स। हमारा एक लगेज बॉक्स है जो कि क्यूबाइड की फॉर्म में है, उसको हमें पूरा क्लोथ से कवर करना है, तो हमें बताना है कि उस क्लोथ की कितना स्क्वायर मीटर क्लोथ हमें लगेगा। तो हमें बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारा होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 80। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 80 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 प्लस 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 2400 और 4 8 जा 32, तो ये हमारा आ जाएगा 3200। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 4000 6000 9000 9000 10000 10000 400। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20800 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10 and the digits when the digits are reversed the number decrease by 54. find the change number। एक 2 डिजिट का नंबर है जिनका सम कितना है हमारा 10 है, अगर हम उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो वो नंबर हमारा 54 कम हो जाता है अपने ओरिजिनल नंबर से। तो हमें बताना है कि चेंज नंबर कौन सा होगा। सपोज एक यूनिट डिजिट होगा और एक ये टेंस प्लेस पे वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट डिजिट पे हम ले लेते हैं x और टेंस प्लेस पे हम ले लेते हैं y, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 10y प्लस x। और अगर इसी का रिवर्स नंबर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10x प्लस y, और दोनों डिजिट्स का सम भी दे रखा हमारा कितना दे रखा है 10। देखो अगर हम यहाँ से थोड़ा ऑप्शन मतलब बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, अगर हम यहीं से अगर ऑप्शन से करते हैं तो सही रहेगा। चेंज नंबर हमें दे रखा आंसर, चेंज नंबर मतलब अगर हम यहाँ से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं जैसे 73, ये चेंज नंबर है, तो इसका ओरिजिनल नंबर कितना होगा हमारा 37। अब उसने बोला है कि जो रिवर्स नंबर होता है वो हमारा कम हो जाता है 54 से, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका उल्टा करेंगे 73 तो पॉसिबल नहीं होगा, बढ़ रहा है ये नंबर। दूसरा लेता है 28, 28 का रिवर्स कितना होगा 82, ये हमारा नंबर होगा ओरिजिनल नंबर, और रिवर्स करके कितना आ रहा है 28। इसको यहाँ से माइनस करके देख लेते हैं कितना, 12 में से 8 गया 4, 7 में से गया 54, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे, तो यही हमारा आंसर होगा।
या तो फिर अगर बेसिक से करना चाह रहे हैं तो फिर बेसिक से क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें से क्या करेंगे हम, इस वाले नंबर को माइनस कर लेंगे, रिवर्स वाले को नंबर को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 54। A wire when bent in the form of a square enclose an area of 484 square centimeter. If the same wire is bent in the form of circle, what is the area enclosed by it? एक वायर को पहले स्क्वायर की फॉर्म में कराए तो उसका एरिया कितना आ रहा है 484 सेंटीमीटर, और उसी सेम वायर को अब उसने क्या करा है सर्कल की फॉर्म में बना दिया है। तो अब हमें बताना है कि सर्कल का एरिया कितना होगा। अब देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर का एरिया पता है तो हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर की। पहले साइड कितनी होगी, साइड इंटू साइड हमारा एरिया होता है स्क्वायर का जो कि दे रहेगा 484, तो साइड यहाँ से कितनी आ जाएगी 22। अच्छा अब यहाँ से देखेंगे जितनी ही वायर हमारी स्क्वायर को बनाने में लगी होगी उतनी ही वायर हमारी सर्कल को बनाने में लगी होगी, तो दोनों का हमारा क्या बराबर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो हमारा बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसके बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो 4 इंटू साइड कितनी है 22, और पाई की वैल्यू भी हमारी होती है 22/7, और ये हो गया r, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल में 4 2 बार, तो यहाँ से हमारा रेडियस कितना आ गया 14, और एरिया कितना होता है हमारा सर्कल का πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने अभी निकाला 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14, 14 से 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई बाय 14। अगर हम यहाँ से यूनिट डिजिट से करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, तो आंसर वही होगा जिसका यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा होगा। तो ऑप्शन देखेंगे हम अपना, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो हमारा बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, what will rupees 40,000 amount to in rupees 2 year at the rate of 20% per annum if our interest is compounded yearly। ये भी इजी है, एक साल में 20% इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 साल के बाद बताना कि कितना अमाउंट हो जाएगा जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा कंपाउंडेड ईयरली में। तो पहले साल 20% इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला होगा 20% मिला होगा, और इस पे भी इंटरेस्ट मिला होगा 20%, 20 का 20% कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा ये भी, तो टोटल हमें कितना मिला है, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 44% इंटरेस्ट मिला है। अगर यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कितना आएगा 40,000 का 44% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 17,600, और अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हमारा ऑलरेडी कितना है 40,000 रुपये, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमारा 40,000 है, इंटरेस्ट हमारा 17,600 है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 57,600, जो कि सी आंसर करेक्ट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।